तो वो वीडियो जिसमें दो लड़कियों को लड़कों की पिटाई करते हुए दिखाया गया था, राज्य सरकार ने उनके सम्मान की बात कही थी, लेकिन अब उन दोनों लड़कियों का सम्मान ही सवालों के घेरे में है। और जी न्यूज पर हम दोनों पक्ष आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ वो दोनों लड़कियां हैं, आरती और पूजा। साथ ही उन तीन लड़कों में से दो लड़के भी हमारे साथ हैं, कुलदीप और दीपक, जो तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के आरोप पलटकर इन दोनों लड़कियों पर ही लगा रहे हैं। दोनों पक्षों को आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है और आप दोनों पक्षों से साथ ही हमारी ये अपील भी है कि आप किसी तरह की आपत्तिजनक भाषा, आपत्तिजनक लफ्जों या फिर आपत्तिजनक इशारों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पूरा देश इस समय जी न्यूज पर आपको देख रहा है। कुलदीप, दीपक, मैं आपके पास आती हूं। जो आप लोगों के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला ब्रेक से पहले देखने को मिला, उसमें आरती और पूजा ने साफ साफ कहा कि आपने इनकी तरफ भद्दे इशारे किए थे। जी सर, जब हमने इनकी तरफ भद्दे इशारे किए होते मैम, तो ये इन्हें उनका वीडियो क्यों नहीं बनाया? ये लड़ाई का वीडियो क्यों बनाया? इनने भद्दे इशारे किए तो उनका वीडियो बनाना चाहिए था ना इनको। आरती, पूजा, जवाब दीजिए। कुलदीप, दीपक ये कह रहे हैं कि आपको भद्दे इशारे किए गए, तब वीडियो क्यों नहीं बनाया? पिटाई करते हुए वीडियो क्यों? मैडम एक मिनट मैडम मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये कि जो ये मुझ पे बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनका मैं यही कहना चाहूंगी कि 2 सेकंड में जो विक्रम ने तुम्हें पहचान लिया था गंदी गाली देते हुए, तो मैं कुलदीप और दीपक को सबसे पहले इसका जवाब देना चाहूंगी कि मुझे पहचानने के लिए ना 2 सेकंड नहीं, बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए मेरे मेडल्स जो मुझे मिलेगी हैं मेरी स्टडी के लिए। मैम, हम किसी को पहचानने की बात नहीं कर रहे, हम किसी को पहचानने क्या करेंगे? इनको हम भद्दे इशारे करते हैं तो और लेडीज भी थी, लड़कियां भी थी, जेंट्स भी थे। ये मेरा सर्टिफिकेट है जो मुझे सभा ने सम्मानित किया था। ये मेरी बहन का था और ये मेरा है सर। ये माँ कहते हैं तुम्हें समाज ने सम्मानित किया था, पर ये जो मुझे सम्मानित किया गया है, आप भद्दे इशारे किए तो उसमें और लेडीज भी थी, लड़कियां भी थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा हमसे। तो हम इशारे, तुम ही ने वीडियो क्यों नहीं बनाया उस चीज की जो तुम्हें मारपीट की वीडियो बनाई? भद्दे इशारों की वीडियो बनानी थी ना। सुनिए, हम कैमरा लेके फिरेंगे तुम लोगों के पीछे कि तुम लड़के कब बदतमीजी करें हमारे साथ। देखिए कुलदीप, मैं आपको ये बात बताती हूँ, हमारे समाज में ऐसा बहुत अच्छी बात है। आरती, पूजा, आप ये जरा सुनिए कि अच्छी बात है, आपका सम्मान किया गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस समय एक मुद्दा है जिसमें सवाल अब आपसे पूछे जा रहे हैं, उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं। और जहां तक वीडियो की बात की जा रही है, आप लोगों का दूसरा वीडियो भी आया है, वो सवाल भी वाजिब सवाल है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ लड़के ही नहीं, कई और लोगों के, कई देशवासियों के मन में भी है कि कैसे एक के बाद एक आप ही का वीडियो सामने क्यों आ रहा है। तो उन्हें हम बताना चाहते हैं मैडम, एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जब भी मैं बोलती हूँ आप बीच में बोलते हैं, प्लीज पहले आराम से सुनिएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, जब लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, ये कोई रेयर केस नहीं है, अक्सर आम ये बात हो चुकी है कि लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं। लेकिन ये जो बात है, ये एक रेयर केस है कि एक लड़की है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रही है। लड़कियां आराम से अपने आत्मसम्मान को गवा देती हैं, आराम से अपने आत्मसम्मान पे जो है उंगली उठवा देती हैं। ये एक रेयर केस है कि लड़कियां अपने आत्मसम्मान को बचा रही हैं, उसका प्रयास किया जा रहा है। ये कोई वीडियो में शूट होने की बात नहीं है, वीडियो में आने की तो बात है ही नहीं। यहाँ बात है अपने आत्मसम्मान को रक्षा की जा रही है, तो इसमें कौन सा गलत है? मैं कुलदीप से पूछना चाहूंगी। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है आपसे। मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे को भी आत्मसम्मान बहुत प्यारा है, कितनी बार मेरी भी शायद लड़ाइयाँ होंगी, मेरा कोई वीडियो आपने नहीं देखा होगा। हर लड़की अपने सम्मान के लिए लड़ती है, आप ही का वीडियो क्यों सामने आया? ये सवाल तो पूछा जाएगा आपसे। और एक वीडियो नहीं, दूसरा वीडियो सामने आ जाता है और उसमें अश्लील हरकतें क्यों नहीं कैप्चर की जाती? ये सवाल बनता है, जवाब दीजिए। मैं बताना चाहूंगी, मेरे भी 5 बहनें हैं, सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए मैडम जी। नहीं छेड़ा, आपकी बहन को किसी ने नहीं छेड़ा। वाह, ब्रिलियंट। ये अपनी बहनों को स्पेशल सम्मानित करवाना, मैं तो उनका सम्मान करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। आपसे जो मेरा सवाल है मैं उसका जवाब चाहती हूँ। आपको सैल्यूट करती हूँ, शर्म आनी चाहिए। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब इन्होंने कुलदीप को पीटा तो मैं भी वहीं पे खड़ा था, तब इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो ये बताइए, ये बाद में करेगी, हम तीनों ने मारपीट की। उस वीडियो में दिख रहा है हम 2 लड़के चुपचाप खड़े हैं और कुलदीप अपने बचाव के लिए अपने हाथ इनकी तरफ किए हुए हैं। तो ये बताइए कि इन्होंने हाथ कब उठाया? अच्छा,
हेलो आज किए हुए हैं। रुक जाए यार, जैसा कि मैंने आपको बताया है वीडियो में आधा सच है। भी है हमारे घर में भी बहन है, ये बताओ आप। हमारे फिर से हमारी पिटाई हुई है। अरे वाह जी वाह। अरे भाई हमारे घर में भी भाई है। आपने पत्थर मारा कुलदीप को, हमारे घर में भी भाई निशान है, कुलदीप के सिर में पत्थर का निशान है, वहाँ वहीं पे खड़ा था। तो आपने मुझे कुछ नहीं बोला, तो आप बाद में आप FIR जब आपका झगड़ा होता है तो वहीं पर वीडियो कैसे बनता है, ये सवाल का जवाब आप दीजिए। लगातार मैं आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ, हर कोई इसी सवाल का जवाब आपसे चाहता है। यार मैंने ये सवाल का जवाब दे लेने मैं इनसे बात पूछना चाहता हूँ। तब इनका झगड़ा हुआ तो मैं वहीं पे खड़ा था। इन्होंने वो बता रही हैं कि नहीं सवाल का जवाब तो लीजिए। आप तो प्रेशराइज कर रहे हैं हमें, हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं, हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं, अपनी अपनी गाते जा रहे हैं। कोई बात है मैडम? सुनिए, रुक जाए एक मिनट रुक। मैडम आप क्या बोल रहे हो कि हमारा ही वीडियो क्यों बनता है? मैडम जी आप ऐसा कीजिए कि नेट पे सर्च कीजिए जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले हैं, तो कितनी वीडियो आपके सामने आएंगी। और दूसरी बात ये, किसी एक स्पेशल लड़की को लीजिए और उसका मुद्दा उठाइए, जो विरोध करती हो उसके भी मुद्दे सामने आएंगे, उसके भी वीडियो सामने आएंगे। और दूसरी हेलो मैडम, हमने जो पूछा उसका उत्तर दीजिए ना प्लीज। वो आप और लोगों के ऊपर क्यों जाते हैं? आप अपनी बात बताइए। जी आवाज आ रही है आपकी? जी बस ये ब्रेक होने दीजिए। जी हाँ सुन, ये एक बात बताइए, आपके घर में बेटियां किसी को ने नहीं छेड़ा, आपकी बेटियों को, तो आपको क्या शोभा दे रहा था जो आप और की बेटियों को छेड़ रहे थे? जी हाँ जी। एक मिनट, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ये छेड़छाड़ का मामला लगा रहे हैं तो उसमें तो हम तो दूर खड़े हुए हैं ना, तो ये बताइए कि छेड़छाड़ कब की हमने? जब छेड़छाड़ हो रही थी तो और किसी ने नहीं देखा, तो आप ही ने देखा। अच्छा, मैं आरती और पूजा से ये पूछना चाहता हूँ कि हमने एक एरिया में छेड़छाड़ की। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, आप मेरे सवाल का जवाब दो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले तो एक क्वेश्चन एक टाइम पे किया जाए। आपने लड़ाई की वीडियो बना ली, आपने मारे उसकी वीडियो बना ली, छेड़छाड़ की वीडियो क्यों नहीं बनाई आपने? ऑब्जेक्शन उठाती हो, अब क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठा रही हो? एक के खिलाफ दो क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन का जवाब तो ले लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन कीजिए। आप तो ऐसा कर रहे हो जैसे मैं कोई आरोपी बैठी हो। अरे गलती इन्होंने किया, गलती मेरे साथ क्यों कर रहे हो आप? इनको बोलो ना ये चुप रहे। एक क्वेश्चन कीजिए एक टाइम पे। मैं आपसे ये इस सवाल का जवाब दो। मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूँ। कर रहे हो क्वेश्चन? अरे मैं पूछ रही हूँ उनसे, इन्होंने कितनी लड़कियों को छेड़ा बताइए। ठीक है मैम, ठीक है। किसी लड़की को नहीं छेड़ा है, इसलिए मैं किसको जवाब ये कह रही थी। आरती और पूजा का ये कहना कि लड़की सामने क्यों नहीं, आपने किसी लड़की को छेड़ा ही नहीं तो वो हमारे सामने आएगी कैसे? इन्होंने आज तक किसी ने छेड़ा। ब्रिलियंट के हमने आज तक किसी लड़की को छेड़ा ही नहीं। अच्छा, ये भी झूठा आरोप लगा जा रहा है। आप छेड़छाड़ की है, छेड़छाड़ की वीडियो दिखाओ आप। वर्ल्ड में जितने देश है ना, सबको बुला के आपको सम्मान। अरे मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती, आप तो बेहुदी और बेतुकी बात मैं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि आप गोल्डन बल हमने समाज अच्छा हो तो सम्मानित भी किया जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो हमें छेड़छाड़ बनी रही है हमारे साथ थाने में। ये बताओ जी। अच्छा आरती आप रहिए हमारे साथ। कुलदीप दीपक आपसे भी मेरा सवाल है, और ये आरती और पूजा ने आपसे पूछा भी था, इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। उन्होंने आपसे पूछा कि अगर आप गलत नहीं थे तो फिर आपने माफी क्यों मांगी? दीजिए सर, ये हमारी तो सुन नहीं रहे, अपनी अपनी बोले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब घर वालों को कुछ पता ही नहीं था, हमारी तो सुन नहीं रहे। समझा की गलती है, इसलिए हम लड़कियों की इज्जत भी है। पहले मेरी बात सुनिए, हम लड़कियों की इज्जत करना भी सीख रहे हैं। देश में ये 2 लड़की नहीं है, और बहुत सारी भी है, और किसी ने हमारी तरफ उंगली नहीं की। हेलो जी, बात पूरी कीजिए। ये आरती और पूजा कह रही है कि इन्हें पुलिस थाने में इनके पैर क्यों पकड़े, हमें लड़कियों की इज्जत करना जानते हैं। मेरे भी 5 बहनें हैं, माँ अगर अच्छे परिवार से, मैं इज्जत करना जानता हूँ, इसलिए हमने अपनी बहनें हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, इसलिए हमने इनसे गलती मानी। कर रहे हो आप? तो गलती आपने की नहीं थी, लेकिन आपने गलती मान ली। मैंने हम भी मेरे ही 5 बहनें हैं, हम भी इज्जत परिवार से हैं, हमारे को इज्जत होगी समाज में रहने की। हमने कोई गलती की ही नहीं। हमारे घर को पता नहीं था कि लड़कियों की क्या गलती है, उस टाइम पता नहीं था। हमारे घर को पता नहीं था कि इस टाइम बच्चों की गलती है या नहीं है। हमारे घर के ने सोचा कि लड़के हैं लड़कियां, दोनों तरफ से गलती हो सकती है, इसलिए हमारे घर के ने क्या बेटा माफी मांग लो। हमारी जिसमें कोई गलती नहीं थी, माफी क्यों मांगे? दंगता ने मारपीट से माफी मंगवाई थी।
हमारी कोई गलती नहीं थी। आपके पिताजी ने तो कहा जाता है कि वहीं पर आपकी पिटाई भी की थी, फिर वो पिताजी का गुस्सा किस लिए था? आपने अपने परिवार के सामने तो पक्ष रखा होगा ना? मैम हमारे अपने परिवार से कोई बात नहीं हुई। मैं आरती और पूजा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैम, कि जो ये कह रही हैं कि बस में गंदी गंदी हरकतें की, इन्हें हमें छेड़ने की कोशिश की, तो इन जो मारने की वीडियो बनाई है तो वो गंदी हरकतों की वीडियो क्यों नहीं बनाई हमारी बस में और भी लड़की थी, लेकिन आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं कि अगर आपने गलती नहीं की थी तो फिर आपने माफी सिर्फ प्रेशर में आके मान ली, आपने अपने परिवार को समझाने की कोशिश नहीं की, आपने अपनी बात और लोगों के सामने रखने की कोशिश नहीं की। मैम हमें अपने परिवार को समझाने का टाइम मिला ही नहीं ना। हमारे घर को तो पता ही नहीं था कि बच्चों के साथ हुआ क्या है। उन्हें पता, हम अच्छे खाना, उन्हें पता चला कि हमारे बच्चों के साथ ये हुआ, वो बेहोश हो गए, उन्हें कोई होश ही नहीं रहा, इसलिए अचानक आकर हमें मारने लगे। बच्चे गलती हो भी जा सकती है, मानते हम, पर हमारी कोई गलती ही नहीं थी मैम उसमें। कुलदीप, दीपक आप रहिए हमारे साथ। तो आपको दोनों पक्ष सुनाने की हम कोशिश कर रहे थे, दोनों पक्षों के बीच किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप देखने को मिले वो भी आपने देखा, और लड़कियों की बहादुरी के किस्से जैसे ही देश के तमाम टीवी चैनल्स पर चलने लगे, हरियाणा सरकार बिना किसी जांच के तुरंत हरकत में आ गई और लड़कियों को सम्मानित करने का ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन लड़कियों पर सवाल उठने के बाद वही सरकार बैकफुट पर आ गई और सरकार ने लड़कियों को सम्मानित करने के अपने ही फैसले पर ब्रेक लगा दिया। लड़कियों की इस कथित बहादुरी को जब पूरे देश ने देखा तो आनन फानन में हरियाणा सरकार ने भी उन पर इनामों की बरसात कर दी, नकद इनाम, और साथ ही ये घोषणा भी कि 26 जनवरी को दोनों बहनों को सरकार सम्मानित करेगी। मैं चाहूंगा कि हर बेटी और बहन इसी प्रकार की बहादुरी दिखाए और उनकी बहादुरी का हम सम्मान करते हैं और इसलिए उनको 31 हजार रुपए से पुरस्कृत करेंगे। लेकिन फिर सामने आया ये वीडियो। इस वीडियो में भी दोनों लड़कियां एक लड़के को पीटती हुई दिख रही हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल उठने लगे। सवाल ये कि आखिर क्यों बार बार इन लड़कियों के लड़कों की पिटाई करने के वीडियो सामने आ रहे हैं। इस वीडियो के आने के बाद हरियाणा सरकार को भी लगा कि उनसे इनाम की घोषणा करने में कुछ जल्दबाजी हो गई, इसलिए अब सरकार ने इन लड़कियों के सम्मानित करने के अपने ही फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। थोड़ा जो इधर से उधर उछले खा रहा है, इसमें जांच निष्पक्ष करा के उसके बाद। इस बीच लड़कियों का दावा है कि वो हजारों बार छेड़छाड़ का शिकार हुई हैं। कम से कम 2000 बार छेड़ा गया है और उनमें से जितने भी मेरे हाथ आए मैंने उनको पीटा है, तो ये तो गिनती करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि अब लड़कियों के ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं। उनके दावों को झूठा तो बताया ही जा रहा है, लेकिन इस केस में नया मोड़ ये आया है कि आरोपी लड़के के परिवार का दावा है कि लड़कियों के घर वालों ने केस वापस लेने के एवज में एक स्कूटी की मांग भी की थी। वो बोला मेरी बच्ची खरखोदे तक स्कूटी मांगती हैं, इतना ही कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये तो भगवान के ऊपर है, जो भी है सच्चाई की है। इस पूरे प्रकरण में सवाल कई हैं और पेच भी, जिनको सुलझाया जाना जरूरी है। रोहतक से अनुराग ढांडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।